अभी इसके पहले हम एटामी का 864 सिस्टम को अपने आप लोग भी शेयर किया मैंने। तो उसको शेयर करने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि जो बेसिक हम लोगों का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, हम लोग कहीं ना कहीं उसको मिसिंग कर रहे हैं, और वो मिसिंग होने की वजह से आज क्या है कि कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में क्रिएट हो रही है कि समस्या कि लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि जो सिस्टम हो, सिस्टम को फॉलो करने में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और उस सिस्टम को फॉलो करने के पीछे मजबूरी क्या है और क्यों करना चाहिए। अगर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत कहाँ से हमारे आपके लिए आएगी मार्केट में काम करने के लिए और अपनी टीम को बढ़ाने में भी, और साथ में सफलता पाने के लिए। क्योंकि मेन कंसर्न ये है कि ज्वाइन करने के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है कि किसी तरीके से हम अपने जो हमारा गोल है, जिस गोल को लेकर के एटॉमी ज्वाइन किया गया है, उस गोल के साथ हम इसको अचीव करें और टाइम बाउंड के अंदर अचीव करें। जब हम किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो सिस्टम हमें ऑटोमेटिक अगले मोड में हमें ट्रांसफर कर देती है। लेकिन अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें जैसे हम लोग बार बार मीटिंग में बार डिस्कशन करते हैं कि उसमें लोग अपना दिमाग लगा देते हैं। तो अपना दिमाग लगा देने पे क्या होता है, वो सिस्टम से छेड़खानी होती है, सिस्टम बाउंस बैक कर देता है। और यही रीजन है कि सिस्टम में आने के बाद भी, ज्वाइन करने के बाद भी लोग मतलब फ्रूटफुल नहीं होते, प्रोडक्टिव नहीं होते। तो उसके पीछे क्या, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस सिद्धांत के कारण से लोग ऐसा कर बैठते हैं, और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम आज का जो मेरा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ द सक्सेस इन द सिस्टम। तो जो एटॉमी का एक 864 सिस्टम है, वो सिस्टम तो मस्ट है फॉलो करना एटॉमी बिजनेस में। लेकिन कुछ एक सिस्टम ऐसा है जो हमारे माइंड का होता है। हमारे माइंड का सिस्टम क्या कहता है, उस पर आज हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि एटॉमिक के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं, बिजनेस कैसे आएगा, टीम कैसे बढ़ेगी, और इसके बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है मार्केट में और यूट्यूब पर और बहुत सारे फेसबुक पर, जो भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन कहाँ पे दिक्कत हमारे आपके साथ इस बात को लेकर के आ रही है कि और भी ऐसा कौन सा रीजन है जिस रीजन से हमारा आपका सिस्टम को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो एक्सेप्ट ना कर पाने के पीछे रीजन क्या है, और उस रीजन के पीछे देखना यह है कि क्या लॉजिक है, राइट। तो देखिए, है क्या कि सबसे पहले एक हमारे आपके बीच जब हम कोई काम शुरू करते हैं, उस काम को शुरू करने के पहले हमारे आपके दिमाग में, हमारे आपके मन में और दिलो दिमाग में विश्वास रखता है कि हाँ, इस काम को हम कर लेंगे। और उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। बिलीव इन द सेंस मतलब है कि हमारे आपके बीच विश्वास हो जाता है और एक आस्था जनरेट हो जाती है कि इस काम को हम करेंगे, और दिमाग में एक पीछे एक बैकग्राउंड में एक इमेज चलने लगती है कि हमें उसको इस सिस्टम से फॉलो करेंगे, तो जो हमने इसको ज्वाइन करने के पहले सोचा है तो वो हमें जरूर अचीव होगा। लेकिन उस बिलीफ सिस्टम पे हम कब तक अपने आप को कंसिस्ट रख पाते हैं, कितने डेडिकेशन के साथ रख पाते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे आपकी लाइफ में सक्सेस होने में। क्योंकि यही एक बेसिक प्रिंसिपल है बाकी सारे प्रिंसिपल को जो साथ में लेके चलता है। अदरवाइज जब हमारा बिलीफ सिस्टम फेल हो जाता है तो हम कुछ भी करें वो हमारे आपके लिए निगेटिव रहता है। लेकिन बिलीफ सिस्टम अगर आपका आपके अंदर शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, नेगेटिविटी नहीं है उसमें, तो ये डेफिनेटली मान चलिए कि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको उस लेवल तक पहुंचाता है जो आपने ड्रीम देखे हैं, जो आपने सपने देखे हैं, जो आपका गोल है। और उस गोल को पाने के लिए बीच में जो हमारा ग्रोथ पाथ है, जो रूट है, उस रूट मैप को हम कैसे फॉलो करते हैं, वो अपने बिलीफ सिस्टम से फॉलो करते हैं, राइट। तो बिलीफ सिस्टम पे थोड़ा सा हम आगे और डिस्कशन इस मुद्दे पे करते हैं कि बिलीफ सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है। देखिए, बिलीफ सिस्टम जब हम किसी सफलता को करते हैं, जैसे हमारा जो बिजनेस है, वो बिजनेस ऐसा है कि हमारे आप अंदर विश्वास है कि हम जब किसी को अपने प्लान के बारे में बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, और कंपनी की जितने भी बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल, हमारी कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, प्रिंसिपल बहुत ही मतलब एथिकल कंपनी है, और इसके प्रोडक्ट भी बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीजें कंपनी हमें बताई, उस बात को लेकर के हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक अवधारणा बना लेते हैं, और फिर उसको एक विश्वास के रूप में अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तभी उसी को हम आगे डाउनलोड करते हैं लोगों के बीच में, जो हमारे नेचुरल मार्केट में, जिसके में जहां पर हम जाते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं लोगों से। तो बिलीफ सिस्टम जो हमारा होता है, हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का एक विश्वास तंत्र होता है। और उसका कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो माइंड है, वो माइंड जितना पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी लिए होगा, वो हमारे अंदर विश्वास मतलब बिलीफ सिस्टम को उतनी ही मजबूती के साथ कैप्चर करके रखता है।
और जितना ही नेगेटिव होगा तो उसमें बाउंस बैक आता है। लेकिन नेगेटिव क्या बोलते हैं बिलीफ सिस्टम और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम क्यों होता है, ये हमारे आपके अपने अवधारणा और लोगों के अनुमान के आधार पे ही होता है। तो हमारा आपका जो एटॉमिक बिजनेस है, इस एटॉमिक बिजनेस में हमें आपको काम करने के लिए सबसे पहले खुद के अंदर बिलीफ होना चाहिए, खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम जिस कंपनी को ज्वाइन किए हैं उस कंपनी को लेके हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और आश्वस्त होने के बाद साथ में इसके जो प्रोडक्ट हैं वो भी, उसके प्रति भी आपको पूरा आस्था रखनी चाहिए, कहीं से कोई कमी इसमें नहीं है। और इस विश्वास को बना करके ही आगे इसमें आप कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज सब संभव नहीं है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है, आपको अपने कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने टीम लीडर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो कोई भी ताकत आपको सफल नहीं कर सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको कंपनी के ऊपर, कंपनी के सिस्टम के ऊपर, कंपनी के लीडर के जो लीडर्स जो सफल हो रहे हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप विश्वास किस पर करेंगे? इट मीन्स है कि आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है आपका, वो उसके अंदर निगेटिविटी ज्यादा है। और एक आप ऐसे मोड में आ गए, मॉडरेट मोड में आ जाते हैं कि जहां पर ज्वाइन तो कर लेने के बाद एकदम सैचुरेट होकर बैठ गए हैं, ना तो शॉपिंग हो पा रही है और न कर पाते हैं, और ना तो अपनी टीम को रिक्रूटमेंट कर पाते हैं। केवल किसी के साथ समस्या एक सर्टेन टाइम के लिए हो सकती है, हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने हो सकता है, लेकिन क्या जो लोग 6 महीने साल भर से ज्वाइन करके बैठे हैं और उनकी टीम एकदम नहीं है, कुछ नहीं है, इवन वो 10,000 पीबी की शॉपिंग नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनको आस्था नहीं है इस बिजनेस के लिए को लेकर के। तो ये उनको, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो फेल कर रहा है उनको। अदरवाइज इसी सिस्टम को अडॉप्ट करके, कंपनी के एटॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करके बहुत लोग सफल हुए हैं, आगे बढ़े हैं, और वही उनको आगे उस लेवल पर ले गया है जहां पर वो जाना चाहते थे। लेकिन आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है, इस बात को तो कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा कि हम क्यों फेल हो रहे हैं, तो उसका एक एनालिसिस करना जरूरी है। और उस एनालिसिस का पर्पज है कि आज हम जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उस पर हम कितना काम कर लेते हैं, उस पर हम थोड़ा सा और फोकस बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए बिलीफ में क्या होता है कि आस्था, जैसे मैंने पहले भी आपने डिस्कशन कर लिया, जो होता क्या है कि हमारे आपके बीच एक माइंड सेट होता है। तो माइंड सेट मतलब ये है कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो उस पर एक पहले हमारा एक नजरिया होता है, कि एक पहला मतलब पहली नजर में एक नजरिया बना लेते हैं कि यह एक ऐसा होगा। जैसे चूंकि एटॉमी एक जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सब लोग जानते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी है। लेकिन क्या मार्केट में सारी कंपनियां ऐसी हैं? तो एक जो निगेटिविटी का मैक्सिमम लोगों के बीच में ऐसा विश्वास हो गया कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव चीज है, तो ये उनका बिलीफ सिस्टम है। जबकि वास्तव में क्या है कि फैक्ट कुछ और है, सारी कंपनियां नहीं गड़बड़ हैं और सब कंपनियां नहीं सही हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन उसी में से ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, और जो लोग सफल हुए हैं क्योंकि उनका वो बिलीफ सिस्टम ही उस कंपनी के प्रति उनको आश्वस्त किया, उस सिस्टम पर आश्वस्त किया, और वही बिलीफ सिस्टम आज उनको, कोई किसी को डायमंड बना के रखा है, किसी को सरोज मास्टर बना के रखा है, बाकी अदर कंपनी जो भी लेवल होता है उसको लोग प्राप्त कर चुके हैं, और करोड़ों की इनकम पा रहे हैं, जो उनका गोल है उसको अचीव कर चुके हैं। ये उनका बिलीफ सिस्टम था। तो लेकिन हो सकता है जब पहली बार उन्होंने कंपनी ज्वाइन की, कोई उनके पास इसका ऑफर लेके गया होगा, तो हो सकता है वो एक बार में उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आ गया हो कि किसी के बारे में उन्होंने सुना हो कि मार्केट में ऐसा हुआ और उनके साथ चीटिंग हो गई, या कंपनी कुछ दिन चली बंद हो गई, पैसा डूब गया। तो एक ऑटोमेटिक दिमाग में एक सिस्टम बन जाता है कि वो निगेटिविटी और पॉजिटिव को देखते हुए। लेकिन वही मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं तो जिनको देख करके लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हमने इसको ज्वाइन किया, इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद आज वो सफल है। तो वहां पे उनका बिलीफ सिस्टम उसके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव, उस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो आप जब एटॉमी ज्वाइन किए, यहाँ पर आप अगर अपनी बिलीफ सिस्टम को मजबूती के साथ काम लेकर नहीं करेंगे तो ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, सारे लीडर बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन आपको वो पॉइंट को आपको पिन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीजन है जो आप सफल नहीं हो पा रहे। क्या आपका लीडर नहीं आपके लिए सही है? क्या कंपनी का सिस्टम नहीं सही है? क्या कंपनी का प्रोडक्ट नहीं सही है? क्या कंपनी के पे आउट नहीं सही है? ओवरऑल अगर हम कंपेरिजन करते हैं, आप जितनी भी मार्केट में कंपनी एक बार कंपेरिजन कर लेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं से विश्वास जरूर आ जाएगा कि यह बेहतर है और कंपनियों से, और सर्वोत्तम के रास्ते पर चल चुकी है। लेकिन चूंकि होता क्या है, जानना और वास्तविकता जानना दोनों बहुत अंतर होता है। जिस दिन आप वास्तविकता जान जाएंगे उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन उन्हीं दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। तो नहीं फुलफिल कर पाने के पीछे रीजन ये है कि रिजल्ट क्या आ रहा है कि टीम बहुत बड़ी होते हुए भी आप इस निगेटिव मोड में जा चुके हैं कि
काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या इतना कठिन है कि लोग दो लोगों को नहीं जोड़ सकते? ऐसा संभव असंभव है? या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लाइफ में दो व्यक्ति ना हो और हर आदमी केवल दो व्यक्ति को ना जोड़ पाए? तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर बिलीफ सिस्टम उनके है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, जानबूझ कर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि उनको इस बात का एक बार एनालिसिस करना जरूरी है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या उन्होंने अपने टीम के लीडर के साथ बैठ के इस पर डिस्कशन किया? बैठ कर नहीं कर पाया, फोन पे डिस्कशन किया, जूम मीटिंग में शामिल हुए? क्योंकि जूम मीटिंग आप लोगों के लिए ही रखी जाती है कि ताकि आपके बीच में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आवर सेशन रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि आपको कंपनी को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, लीडर्स को लेकर के, टीम को लेकर किसी प्रकार कोई भ्रम हो तो आप यहाँ पे अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भ्रम नहीं दूर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को एक सिचुएशन मोड में डाल रखे, ना तो आप आगे बढ़े ना तो पीछे जा रहे हैं। और फिर एक सर्टेन टाइम बाद क्या हो, कंपनी एक साल के अंदर अगर आपने 10,000 पे भी स्वापिंग नहीं किया, कंपनी टर्मिनेट करके अलग रख देगी। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक के प्रति अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और अगर स्टार्टिंग में आपका बिलीफ सिस्टम बहुत वीक हुआ और कंपनी साथ लगे रहे, सर्टेन टाइम बाद आप ऑटोमेटिक नेगेटिव मोड में जाएंगे और नेगेटिव मोड में आने के बाद फिर फर्टाइल कभी नहीं हो पाएंगे। फिर आप इनसे लाखों लोग जुड़ जाएंगे, लोग करते रहे, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी टीम की देखभाल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी टीम को देख नहीं पा रहे कि हमें काम कैसे करना है। तो ये दिक्कतें जो हैं इनको एक बार आप कहीं न कहीं से जो देखने को मुझे मिल रहा है वो बिलीफ सिस्टम ही है कि जो बिलीफ सिस्टम आपको अपने अंदर मजबूती नहीं ला पा रहा, आप नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। तो क्या वास्तव में ऐसी दिक्कत है या जानबूझ के ऐसी दिक्कत आप लोगों ने बना रखी है जो आपकी टीम में, आप लोगों के अंदर मतलब आपकी टीम में ऐसे लोग हैं, टीम बहुत बड़ी है लेकिन फर्टाइल नहीं, काम नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा, ना तो शॉपिंग हो पा रही है। क्या घर में शॉपिंग नहीं हुई? अगर किसी घर में 6 महीने से ऊपर हो गया ज्वाइन किए हुए, तो क्या उन्होंने महीने में 6 बार शॉपिंग किया? हम लोग ये नहीं कहते ठीक 6 महीने में 6 बार तो टूथपेस्ट घर में खरीद के आया ही होगा, लिक्विड डिटर्जेंट तो आया ही आया होगा। तो हम लोग खुद ही कहते हैं कि भाई ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके अपनी शॉपिंग करते रहिए, क्योंकि आपको उस लेवल पर जाने के लिए अगर काम नहीं करेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे तो आप जो कंपनी का लेवल्स हैं उनको कैसे अचीव कर पाएंगे? जो जहां पे आपको क्रीम चीजें मिल रही हैं वहां तक आप पहुंच ही नहीं रहे हैं। 1321 लेने में आप लोगों की इतनी दिक्कत, जो कि पर डे मिलने वाली इनकम है, और जब आपको इनकम जहां पे आपको मतलब मैक्सिमम 80,000 रुपए तक जा सकती है, उस इनकम कैसे ले पाएंगे? इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत कीजिए कंपनी के प्रति, अपने प्रति, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर ऐसा नहीं संभव है तो फिर जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर नहीं जुड़ पाएंगे, काम इस लेवल से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए उसमें समस्या ही खड़ी होगी। टीम केवल एक झुंड के रूप में बनी रहेगी लेकिन काम नहीं दिखाई पड़ेगा, और काम का दिखाई पड़ना बहुत जरूरी है। अगर काम नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि हम अपने आप को लेकर के कहीं न कहीं से बहुत आश्वस्त नहीं है, राइट? तो इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है हमारे आपके लिए। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ पे दिक्कत है, आइए उस पर हम आगे डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड में। देखिए होता क्या है कि जो सच्चाई होती है, यहाँ पे देखिए मैंने उसका एक सर्किल बना के रखा है। सर्किल में एक सच्चाई है, एक बिलीफ है। बिलीफ इन द सेंस मतलब आप अपने दिमाग में कोई ऐसा एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो पूर्वानुमान लगाने पर क्या होता है, पूर्वानुमान आपने लगाया तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो पूर्वानुमान है, जो सच्चाई है, उसके बीच में क्या है, किस बात की कमी है, दिक्कत कहां पर है, और उसी दिक्कत को लेकर के आप आगे सफल नहीं हो पा रहे। यही आपके लिए सबसे बड़ी बेड़ी है, राइट? और इस बेड़ी को जो आपके पैर में जकड़ी हुई है उसको कैसे दूर करेंगे? अब अगर नहीं दूर कर पाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज कमी है, राइट? नॉलेज कमी क्यों है? क्योंकि आपने एक पूर्वानुमान लगाया है कि ऐसे करने पे ऐसे होता होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है, कंपनी का ग्रोथ पाथ कुछ और कहता है। तो उस सच्चाई को आपको जब जानकारी होगी, आपको नॉलेज होगा, उसी नॉलेज से आप सही बात तक पहुंच पाएंगे। जैसे दिमाग में ऑटोमेटिक होता है कि अपने दिमाग में उदाहरण बना ले, मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता, या अपने दिमाग में ऐसा कह सकते मुझे गणित नहीं आती। ये क्या एक बिलीफ सिस्टम है अपने आप। और जब आप अपने दिमाग में उदाहरण बना लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया कि मुझे मैथ नहीं आती, तो इसका मतलब आप मैथ से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो मैथ नहीं आ रही, आपने दूर किया, इससे आप उससे और दूर हो गए। लेकिन अगर जिस मैथ को आपने माना कि वो मैथ आपके लिए बहुत कठिन है, और लेकिन आपने उस पर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया, तो एक सर्टेन टाइम क्या हुआ कि आपको उस मैथ के बारे में, उस गणित के बारे में आपको जानकारी हो गई। और जानकारी होने के बाद फिर आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि नहीं, मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इसको इस तरीके से करके सीखा जा सकता है।
तो एक दिमाग में जो ऑटोमेटिक कोई पूर्वानुमान आप लोग लगा लेते हैं या हम लोग लगा लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम ही होता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, उस बिलीफ सिस्टम को जो निगेटिव उसको पॉजिटिव में बदलना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि जो आपने पूर्वानुमान लगाया, पूर्वानुमान लगाने के बाद आपने अपने ना तो कंपनी के किसी सीनियर से संपर्क करके डिस्कशन किया कि फैक्ट को जानने की कोशिश किया, न तो अपनी अपलाइन जानने की कोशिश किया, न तो आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन किया, और न तो ग्रुप में जो मैसेज आते हैं उसको लेके कभी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन किया। तो आप जो सत्य को जानने, सच्चाई को जानने से एकदम विफल रह जाते हैं, और यही कारण है कि फिर फेल होने से कोई आप लोगों को बचा नहीं सकता। ये बात टीम को हम लोग क्यों कहते हैं कि आप लोग अपनी टीम के साथ मीटिंग ज्वाइन करिए, क्योंकि हो सकता है उसके दिमाग में कोई ऐसी क्वेरी हो, कोई ऐसा ब्लॉकेज हो जो यहाँ पर आके वो ब्लॉकेज दूर हो जाए माइंडसेट का। लेकिन अगर वो माइंडसेट की जो ब्लॉकेज वो दूर नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए जैसे पहले था वैसे आज भी है, और फिर वो आपकी डाउन लाइन रहने कोई मतलब नहीं है, भी तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। क्योंकि जब आप कोई जो भी एक टीम होती है, टीम में मतलब होता है टीम में हर तरह खिलाड़ी होते हैं, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई बैटिंग करने वाला होता है, कोई बॉलिंग करने वाला, कोई अच्छी फील्डिंग करता है, कोई विकेट कीपिंग करता है। तो उसी तरीके जो आपकी टीम, इस टीम में भी इस तरह बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको, कुछ लोगों के पास हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से उनकी इनकम आती होगी, वो चाहेंगे तो महंगे से महंगा प्रोडक्ट खरीद करके एटॉमिक कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग होंगे, जिनको मिडिल इनकम आती होगी, मिडिल क्लास के प्रोडक्ट को परचेज करके कंज्यूम कर लेंगे। उसी तरीके कुछ लोग ऐसे होंगे जो तक कंज्यूम ना कर पाए, ना शॉपिंग कर पाए, लेकिन उनका नेटवर्क इतना अच्छा होगा कि आपके लिए अच्छी खासी टीम खड़ी कर देंगे, और वही टीम जब कमा करके उनको उनकी इनकम आने लग जाएगी तो खरीदारी वो भी करेंगे। तो इस बात को अपने दिमाग के अंदर विश्वास के साथ मानना पड़ेगा कि टीम में हमारे हर तरह के लोग हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और साथ लेके चलने के लिए आपको अपने अंदर, सबके अंदर, अपने लिए और अपने टीम के लिए कहीं ना कहीं से अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा पॉजिटिव तरीके से। निगेटिव के तरीके, अगर निगेटिव तरफ लेके जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, राइट। तो बिलीफ सिस्टम हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए बिलीफ सिस्टम में क्या होता है कि जब से सबसे पहले हमारे जैसा, अब एग्जाम्पल तो मैं बोलता हूँ, सपोज करिए एटामी ज्वाइन किया मैंने। अब एटामी ज्वाइन करने के बाद एक आइडिया लगाया कि ठीक है, मेरे विचार दिमाग में आया कि एक ऐसी कंपनी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग का होगा, और मुझे जाके जगह जगह प्रोडक्ट बेचना होगा, मीटिंग जगह जाकर करनी होगी, या मतलब जो पुरानी तरीके, परंपरागत तरीके जो कंपनियां हैं उसमें जो होता आया है। और लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मुझे वहां पे अनुभव मिला। अनुभव किससे मिला? सपोज करिए मुझे अनुभव मिश्रा सर से मिला, क्योंकि मिश्रा सर ने मुझे ज्वाइन कराया। उनको इस बारे में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, नेटवर्क मार्केटिंग बारे में। उन्होंने मुझसे इस बात को शेयर किया, और लोगों से मुझे इस बात को जानकारी मिली, ग्रुप में शामिल हुआ और जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं से जो मेरे अंदर विचार था और लोगों का जो अनुभव था, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, और उस कॉम्बिनेशन से हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम जनरेट हुआ एटॉमिक के प्रति। लेकिन कभी कभी क्या होता है, केवल खुद के दिमाग से हम जब कोई सी बिलीफ सिस्टम को बना लेते हैं, और उसमें क्या होता है, वहीं पे नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है, क्योंकि हम किसी से, अनुभवी व्यक्ति से उसकी सलाह नहीं लेते। और जब किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह नहीं लेते तो आप किसी ऐसे आदमी से सलाह लेते हैं जो उसके बारे में नहीं जानता। नॉर्मल लोगों को जब हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है आपको उसको ज्वाइन करना, कंपनी का प्लान है, कंपनी का प्रोडक्ट आपको करना, तो लोग कहते हैं ठीक हम समझ के बताएंगे। तो समझ किससे बताते हैं? क्या उन्हें घर में कोई ऐसा एक्सपर्ट है? नहीं है। तो वही दिक्कत है कि जब हम किसी बात को केवल अपने हिसाब से परसेप्शन कर लेते हैं और सोच के उस हिसाब से बैठ जाते हैं, तो वहां पे दिक्कत आने लगती है। वहां पे नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव होने कम होते हैं। लेकिन अगर किसी ने मुझे कंपनी के बारे में बताया, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया पहले से बना के रखा है, विचार है, और लेकिन साथ में किसी ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति ने मुझे बताया कि नहीं यह ऐसे काम किया था, यह और उस कंपनी से और अलग है, बेहतर है, तो फिर मुझे मेरे अंदर जो है एक पॉजिटिविटी वाली चीज जागृत हुई, जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम था। और वो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम ही हमें यहाँ पर लेके आया कि आज की डेट में हमारे पास 800 लोगों की टीम है। तो वो कहीं ना कहीं से बिलीफ सिस्टम ही था, लेकिन वो 800 टीम में भी यही चीजें हैं, या मिश्रा सर के पास इस समय 2000 की टीम में, उसमें भी यही चीज है। जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनके पास, जिनका बिलीफ सिस्टम जिनका बिलीफ सिस्टम मजबूत था, वो बिलीफ सिस्टम को लेके आज काम करें, जिनका नहीं था वो आज चुपचाप बैठे हैं, राइट। तो ये जरूरी है कि अगर बिलीफ सिस्टम आप मजबूत नहीं कर पाते तो कहानी क्या होने वाली है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए ये है बिलीफ सिस्टम का एग्जांपल्स आपके सामने है, अगर स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो। एक हाथी का जो बच्चा होता है, शुरुआत में क्या होता है, उसके पैर में बेड़ियां डाल दी जाती हैं, और बेड़ियां डाल देने के बाद जो होता है, वो दिमाग में उसके होता है कि क्या बोलते हैं, इसको मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो बचपन में जो उसकी बेड़ी पड़ गई, वही बेड़ी जब हाथी बच्चा जो बड़ा हो गया, हाथी के रूप में आ गया,
फिर उसको एक पतली रस्सी से बांध के रखा गया, लेकिन उसके दिमाग में है कि बेड़ी मेरी बहुत मजबूत, मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, जबकि उसके अंदर ताकत होती है कि उसको तोड़ सकता है, लेकिन दिमाग में एक ब्लॉकेज उसके है कि मेरा पैर जंजीर से बंधे हुए हैं, मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, जबकि उसके अंदर ताकत आ चुकी होती है। यही है बिलीफ सिस्टम, मानसिक ब्लॉकेज जो होता है। और अगर मानसिक ब्लॉकेज आपको रोक के रख रहा है, तो उस मानसिक ब्लॉकेज को आपको अपनी टीम के साथ बैठ करके आपको डिस्कशन करना ही करना पड़ेगा। अगर डिस्कशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन से है कि ब्लॉकेज को लेकर ढोते रहेंगे, और फिर उसके बाद नेगेटिव होने के बाद कंपनी टर्मिनेट कर देगी, काम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बिलीफ सिस्टम को अपने मजबूत कीजिए, बार बार हमारा कहने का पर्पज यही है। देखिए, अब बिलीफ सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। रोगर बेमिस्टर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो धावक थे, और उन्होंने एक ऐसी दौड़ को जो 4 मिनट में पूरी किया था, या हमारे 4 मिनट पूरी किया, जबकि इसके पहले किसी ने नहीं पूरी किया था। उन्होंने 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ा और उसको सफल हुए, लेकिन उसके पहले कोई नहीं दौड़ पाया था। लेकिन उनके दौड़ जाने के बाद लोगों के अंदर विश्वास जगा कि उसको हम और लोग भी दौड़ सकते हैं। तो ठीक जब उन्होंने उस दौड़ को, रेस को जीत लिया, तो उसके बाद ठीक 37 लोगों ने जीता उसको। ये दिमाग में कहीं ना कहीं से एक बिलीफ सिस्टम जनरेट हुआ कि जब कोई अगला व्यक्ति कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ने का अभ्यास उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन दिमाग में उन्होंने एक चलता था कि मैं कर ले जाऊंगा। तो वही बिलीफ सिस्टम उनको 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ने का रिजल्ट दिया, और फिर उनको देख के, रोगर बेमिस्टर को देख करके 37 लोगों ने दौड़ को पूरा किया। या आप अपने क्रिकेट को ले लीजिए, जैसे क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जब पहला दोहरा शतक नहीं लगा था, फिर एक के बाद एक बेंचमार्क बनते गए, दोहरा से 13 शतक तक लोग पहुंच गए। कैसे? क्योंकि एक विश्वास जगा, लोग अनुभव किए, एक्सरसाइज किया, प्रैक्टिस किया, तो वो इनका बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है दिमाग के अंदर। तो अगर आप पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम लेके चलेंगे तो इसी तरीके से सफल होंगे, और अगर नेगेटिव लेके चलेंगे तो ये हाथी वाली कहानी रहेगी, दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज मेंटेन रहेगा। अरुणिमा सिन्हा के बारे में मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि जो विकलांग, मतलब एक विकलांग व्यक्ति कैसे चढ़ सकता है एवरेस्ट पर, फतेह कर सकता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम था कि मैं इसको कर जाऊंगा, और वो बनावटी पैर, प्रोथेटिक लेग के सहारे उन्होंने तिरंगा फहराया एवरेस्ट पे। क्यों? ये क्या था? एग्जाम्पल ही है अरुणिमा सिन्हा का, कि जिन्होंने अपने आप को एक बिलीफ सिस्टम के द्वारा, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा एवरेस्ट फतह किया। क्या वहां कठिनाई नहीं थी? अगर सोच लिया होता दिमाग में, मुझे ऐसा हूं, विकलांग हूं, पैर नहीं चढ़ पाऊंगा, ये दिक्कत आएगी, ऐसा है। बाकी जो लोग, मैं तो कहूंगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में, उनका खुद का कहानी ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो अपने आप को बहुत असहाय मानते हो, वीडियो देखिए एक बार, जिसके शरीर का अंग टूट चुका था जब रेल से इसको मतलब फेंक दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से आदमी कुछ भी कर सकता है। विकलांग होते हुए भी एवरेस्ट इन्होंने फतह किया। ये उनका बिलीफ सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? धावक के बारे में आपने सुना होगा, रेस पूरी किया विकलांग, मतलब बनावटी पैर के माध्यम से। ये क्या होता है? बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं कर सकता हूं। और जिसका सब कुछ है और कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव बिलीफ में है। और उस बिलीफ सिस्टम को मिटाने के लिए आपको अपने गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, जो भी आपका गुरु है, जिसको भी आप लोग मानते हो, राइट। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आप सच्चाई जो आप देख रहे हो उसमें और बिलीफ में बहुत फर्क होता है हमेशा। इसलिए मैं पहले भी एग्जांपल से बता चुका हूं, जो एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं, उस पूर्वानुमान से और सच्चाई के बीच में क्या होता है? गैप होता है। वो गैप होती है ज्ञान की, नॉलेज की। जब आपको नॉलेज मिल जाता है कि इस रूट से हमें सच्चाई तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो आप सच्चाई को प्राप्त कर जाते हैं, मंजिल को प्राप्त कर जाते हैं। ट्रुथ मीन से हकीकत मिलती है, जो आपने सोच के ज्वाइन किया कंपनी को। और एक कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट हो उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंट होना एक अलग मैटर है, बिलीफ सिस्टम होना एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट है, बिलीफ को पॉजिटिव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोग टीम में हैं जो बहुत हर तरह से इंटेलिजेंट हैं, और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है क्योंकि उनके दिमाग में इस बात को लेकर के एक पूर्वानुमान है कि यहाँ पे दिक्कत इस तरह से है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत क्या है? किसी के पास जाएंगे तो अगला क्या बोलेगा, अगला क्या कहेगा, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जिस दिन ये
ये आपने सोचना छोड़ दिया, उस दिन आप सफल, और कोई रास्ता नहीं है। ये सबसे बड़ा आप लोगों का दुश्मन है कि टीम में जितने भी लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे उनके लिए ये। अब इसमें है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे मजबूत करें। बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे है कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको विजुलाइज करना। विजुलाइज से मतलब है कि सपोज करिए कि जैसे हम लोग ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि ठीक है आप जब सेल्स मास्टर बनेंगे तो आपको दिल्ली में बुला करके और प्लेटफॉर्म पे आपको सम्मानित किया जाएगा, उसका लाइव प्रसारण इतने देशों में होगा। एक बार अपने दिमाग से सोचिए, विजुलाइज करिए। अगर वो दिमाग में, आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है और आपने उसी को अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया कि मुझे ऐसे करना और इस तरह से मेरे साथ ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए और ऐसे में मतलब हमारा नाम रोशन होना चाहिए, हमारे परिवार का नाम रोशन होना चाहिए, तो विजुलाइज करना पड़ेगा दिमाग में। वो कहीं ना कहीं से वो पिक्चर चलती रहनी चाहिए। अगर पिक्चर नहीं चल रही है, सोच कुछ और रहे, बैठे हैं मीटिंग में लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, इट मीन से है कि आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हम जो बता रहे हैं। जो पीछे साइड बैक भी पिक्चर चलती है ना, वही सबसे बड़ा होता है। अगर दिल और दिमाग दोनों यहाँ पर है तो यकीन माने जो बातें हम बता रहे हैं वो आप लोग लागू करके सफल हो सकते हैं, होंगे। और अगर नहीं है तो यहाँ केवल मीटिंग में शामिल होकर संख्या गिनाना कोई मतलब नहीं। एक रहेंगे तो भी मीटिंग चलेगी, कोई नहीं रहेगा तब भी मेरी मीटिंग लाइव होती है, मैं उसके बाद उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ, सब होता है। लेकिन अगर यहाँ आए हैं तो मेरा कहने का मतलब आपके साथ में जो बातें रखी जा रही हैं उसको सुनिए। लास्ट में क्वेश्चन सेशन आवर्स होता है, आप उसमें पूछिए। हो सकता है बाय द वे, हो सकता है कुछ ऐसी बात आप पूछे मैं ना बता पाऊँ, उसका आंसर आपको बाद में ग्रुप में दे सकता हूँ, लेकिन कम से कम आपको सही रास्ता तो बताऊंगा। फैक्ट की फीलिंग कीजिए, सच्चाई क्या है, क्रिएटिव रहिए। क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बस केवल एक रेगुलर रूटीन लाइफ होगी, सुबह उठेंगे, ड्यूटी जाएंगे, 9 to 5 जॉब होगा, 9 to 5 जॉब होने के बाद आफ्टर 60 ईयर्स जो भी कुछ मिल रहा होता है रिटायरमेंट कार्पस मिल जाएगा, उसके बाद सर्टेन टाइम बाद लाइफ का एंड। तो क्रिएटिव होने के लिए आपके दिमाग को भी क्रिएटिव होना पड़ेगा और दिल दिमाग को साथ में लेकर काम करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, माइंड को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। देखिए जो हम लोग पीछे पढ़ाते हैं किताबी भाषा को, वो किताबी भाषा और आज का जो किताबी भाषा है दोनों बहुत अंतर है। जो यहाँ मीटिंग चल रही है किताबी भाषा ये भी है। अगर आप यकीन मानिए महीने में जितनी मीटिंगें होती है सब लोग मैक्सिमम लोग अगर अटेंड करते हैं, उसमें से यकीन मानिए कुछ नहीं करेंगे 20% भी ऑटोमेटिक आप ऑटो मोड में उसको अपने जीवन में उतार लेंगे बिना कहे, क्योंकि होता है दिमाग ऐसा कैप्चर कर लेता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन से है कि मन से काम नहीं हो रहा, अपने माइंड को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। ये जो दिमाग है ना, इसको आप जितना अधिक एक्सरसाइज में लाएंगे उतना ही शार्प होगा, उतना ही अच्छा आपको रास्ता दिखाएगा। और अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को एक ऐसे मोड में डाल के रखा है कि एकदम कहते हैं पास मोड, ना आगे जाना ना पीछे जाना। और होता क्या है सर्टेन टाइम में एग्जॉस्ट। प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज करिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें फिर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम को जानने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना जरूरी है। और प्रैक्टिकल होने के लिए सबसे पहले देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप लोग अपने सबसे पहले शॉपिंग करके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। अब प्रोडक्ट के जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि वास्तव में प्रैक्टिकली ये प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट का आपने कंजप्शन ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया, तो लोगों को क्या बताएंगे यह प्रोडक्ट ऐसा है जैसा मीटिंग में बताया गया। क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है अगर आपको एटॉमी के ऊपर अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करना है तो। और अगर बिलीफ सिस्टम मजबूत हो गया तो यकीन मानिए कि टीम तो आज की डेट में 2000 की टीम है। आप सपोज करिए अगर 2000 लोग केवल एक लेके लोगों को जोड़ लें तो आपके ठीक नीचे ही टीम तो जाएगी आप लोगों के। आज की डेट में 4000 लोग हो जाएंगे, 4000 टीम मेंबर्स हो सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए, हम लोग बार बार ग्रुप में ही मैसेज डालते रहते हैं। ग्रुप में डालने का मैसेज यही होता है कि आप लोग पढ़िए, कुछ तो आप लोग इस्तेमाल करिए। अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। प्रोडक्ट के बारे में, शॉपिंग के बारे में इसलिए बार बार होती है कि आप पहले बस वाला जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, वो आपको प्रैक्टिकल होने के लिए ही बताया जाता है कि ताकि आपका अपना जो बिलीफ सिस्टम है कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति आपको जागरूक करे। और हमेशा आशावादी रहिए। अगर आशावादी नहीं है, जैसे भाई कंपनी ने तो एक सिस्टम बना दिया कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, इस रूट से जाना है, आप यहाँ पे सनरोज मास्टर बन जाएंगे। अब अगर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं काम कर रहा है कि ठीक है मैं जब तक 10,000 पीबी शॉपिंग नहीं करूंगा
तो पैसा कहाँ से आएगा? 10,000 पीवी स्वैपिंग करना पड़ेगा, आपके अंदर विश्वास जगना, अपने अंदर जगाना पड़ेगा कि 10,000 पीवी स्वैपिंग करनी है, फिर मुझे 3 लाख पीवी बनाना है, फिर 7 लाख पीवी बनाना है, फिर 15 लाख बनाना है, जो आपका सर्टेन क्राइटेरिया प्रमोशंस का है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स दिक्कत। इसलिए बिलीफ सिस्टम अपने अंदर मजबूत करिए। अगर कहीं से किसी बात को लेकर के निगेटिव हैं, चाहे कंपनी के प्लान के लेकर, कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर के, तो आपका जो भी इमीडिएट लीडर जिससे आप कंफर्ट पाते हो, बहुत सारे लीडर्स हैं, उनसे एक बार अपने आप साथ मंथन जरूर करिए, क्योंकि मंथन करना बहुत जरूरी है। अगर मंथन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि टीम में भी है, काम भी नहीं हो पा रहा है, दिक्कत है। तो जो अभी इसके सेशन जैसे देखिए है क्या कि हम मीटिंग नॉर्मली हमें टाइम 8 बजे रखा और हमने करीब 15 से 17 मिनट का एक सेशन चलाया था, जो कंपनी का 864 सिस्टम है। वो भी एक सिस्टम है कंपनी में प्रोग्रेस पाने के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने बिलीफ सिस्टम पे आप लोगों को बताया कि कंपनी के सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपके अपने अंदर बिलीफ सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। और मैंने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का भी एग्जांपल दिया, हाथी का। तो हाथी का जो ब्लॉकेज बताया, यही बताया पर्पज था कि ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब क्या है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो टीम आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पर है? क्या सबके साथ ऐसा संभव है? तो ये दिक्कत है। और दूसरी चीज है कि मीटिंग को टाइम जो अगर आप ज्वाइन करेंगे आप लोग तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए है क्या कि सपोज करिए मीटिंग में 15-17 मिनट बाद शुरू किया, लेकिन 17 मिनट में अगर सपोज करिए 4 लोग यहाँ पे हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए थे, अगर हम 4 लोगों को 17 मिनट से मल्टीपल करें तो 1 घंटे से ऊपर उनका टाइम मैंने बर्बाद किया। तो प्लीज हमेशा पंक्चुअल रहिए टाइम में, ताकि मीटिंग भी टाइम से खत्म हो। ये भी आपके बिजनेस का एक पार्ट है। अब अगर आप बिजनेस में हैं और सपोज करिए आप किसी साथ अपॉइंटमेंट है, वहां खुद ही लेट पहुंचेंगे तो खुद ही आपको दरवाजे से भगा देगा। कि जो आदमी खुद नहीं डिसिप्लिन है तो मुझे क्या डिसिप्लिन करे के बारे में बताएगा, बिजनेस के बारे में बताएगा। वो खुद ही अपना बिजनेस नहीं सिस्टम करके लेके चल पा रहा है, राइट। तो बिलीफ सिस्टम को मजबूत करते हुए आगे बढ़िए। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं लाइफ के लिए, जैसे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बताया था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये आप मत सोचिए। इस बिजनेस में आप आए हैं, आप अपने लिए काम करने आए, अपने परिवार वालों के लिए काम करने आए हैं। और अपने अंदर विश्वास जगाइए कि आपके मुकाबले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जो आप हैं वो आप हो सकते हैं, जो मैं हूं मैं हूं। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी को निखारना, जो कमियां उनको दूर करना है, राइट। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन बढ़िया जरूर होती है। जिसकी परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए, कि परफेक्ट करते 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 सर्टेन इस लेवल पे जरूर पहुंच जाएंगे कि वहां पे हो सकता है कि बहुत नेगेटिव चीजें बहुत नाम मात्र की रह जाए। तो परफेक्ट बनाने की कोशिश अपने आप को हमेशा करते रहना बहुत ही जरूरी है। लाइफ में दुख है तो, लेकिन दुख है तो इसका मतलब उसको आप अपने बिलीफ पावर साथ जोड़ करके रखिए। दुख आए क्यों? क्योंकि दुख आएगा तो सुख भी आएगा। सुख दुख एक दूसरे के पूरक हैं, और दुख से ही आदमी को अनुभव होता है, और ताकि वह हमेशा अपने आप को इस तरह मजबूत करके रख पाए कि कभी तैयार करके रख पाए कि दुख आएगा तो उनको सामना कैसे करना है। और हमेशा अनुभवी लोगों के साथ अनुभव लेते रहें, उनसे सीखते रहें। ये बहुत जरूरी है अपने अंदर बिलीफ सिस्टम को मजबूत साबित करने के लिए। अगर आपको गलत साबित होना है, सबसे सही होने का पहला स्टेप आप है। अगर आप सोचते हैं मैं गलत हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, तो आप ही अपने लिए सही कर सकते हैं। कि एक बार कोई काम आप बेंचमार्क क्रिएट कर देंगे तो आपको लगेगा नहीं मैं ही बेहतर हूं, तो आप ही अपने को सबसे पहले बेहतर कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे तो पीछे से आपकी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। पहला कदम आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है अपने अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और जो भी आपको खुश रहना है, अपने अपने आपकी सोच का नतीजा है। अगर सपोज करिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अब उसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या वहीं पर लाइफ रोक लेंगे? नहीं। खुश रहने के लिए आप अपनी सोच को बदलिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आइए। और अगर पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे तो यकीन मानिए हर चीज हर समस्या का समाधान आपके सोच के नतीजा है। समस्याएं आएंगी जाएंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हो सकता है जब आप परेशान हो तो उतना मेहनत ना कर पाए, लेकिन करते रहिए, ये जरूरी है। कंसिस्ट काम करते रहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और ये आपका ये बहुत बड़ा फैक्ट जरूरी होगा कि आपके आसपास आपके बिलीफ सिस्टम को जनरेट मजबूत करने के लिए किस तरह के लोग हैं। पहले भी मैंने स्लाइड में डिस्कशन किया था
कि जब हम सपोज करें किसी को ज्वाइन कराने के लिए बोलते हैं, वो कहता है ठीक मैं घर पे मम्मी पापा समझ के बताता हूँ। अब वो मम्मी पापा से क्या समझ के बताएगा जिनके मम्मी पापा को एटॉमिक ABCD नहीं मालूम, नेटवर्किंग का ज्ञान नहीं, या किसी अपने फ्रेंड से पूछता, हो सकता है पूछे। तो ये इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा कि आपको के आसपास के लोग कैसे हैं, आपके वहां जहां रहते हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत बड़ा फैक्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। और एक देखिए, एक परफेक्ट खुशी के लिए जो है ना, होता कि लोग कुछ मतलब दिखावटी करते हैं, तो दिखावटी से लाख गुना अच्छा होता है कि आप जितने में है उतने में खुश रहें। और खुश रहने के साथ साथ ये है कि आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, और हमेशा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही करें, बस गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे अंतिम विकल्प होता है कार्य ही आपका सबको, जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा, कभी 100% आएगा, कभी 90% आएगा, कभी 1% आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर। कर्म और भाग में बहुत फर्क होता है। सपोज करिए आपका भाग 100% साथ देता है, लेकिन आपने कर्म 1% भी नहीं किया, तो अगर आप जब अपने भाग को कर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कर्म शून्य किया तो रिजल्ट भी उसका शून्य आएगा। लेकिन अगर आपका भाग केवल 2% काम करता है और आप कर्म 200% कर लेते हैं तो आपका 400% रिजल्ट आएगा। इस बात को समझना होगा, सोचना होगा, ये बहुत जरूरी है आपको कर्मशील बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं बना पा रहे हैं तो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर नेगेटिव है, उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है। और काउंसलिंग को करने के लिए आपके टीम लीडर्स हैं, तरह तरह की मीटिंगें होती रहती हैं, जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल्स हैं, ये सब देखिए। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं पॉजिटिव की, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें। बाकी जहां तक मेरा मानना है कि हम लोगों के साथ इतनी मीटिंगें होती हैं, वहां पे आपको पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर कहीं से कुछ समझ में आता है कि हाँ कहाँ दिक्कत है, तो आप प्लीज आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि इतनी बड़ी टीम होने के बाद अगर टीम में रिजल्ट नहीं आएगा, तो देखिए अगर जो ऊपर टॉप में ज्वाइन कर लिया है वो टॉप पे रहेगा, जो डाउन लाइन में ज्वाइन किया नीचे हो नीचे ही रहेगा। लेकिन सबके लिए एटामी में एकदम फेयर सीलिंग कैप है कि मतलब हर व्यक्ति वहां जा सकता है। अदर कंपनी तरह ऐसा नहीं कि पिरामिड सिस्टम है, केवल एक टॉप पर जाएगा। तो जब यहाँ पर आप लोग सिस्टम से काम करके अपने अपलाइन को आप ऊपर ले जाएंगे, तो आपका अपलाइन आपको और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका काम यही है कि आपको अपने जैसा बनाना। जब आपका यहाँ यह एटॉमी एक यूएलएम प्लान है, यूएलएम प्लान है इतना मतलब कि अनलिमिटेड डेप्थ तक जा सकता है। तो हम लोग जिसको भी ज्वाइन कराते हैं टीम में नीचे ज्वाइन कराते हैं, वो किसकी टीम में जाते हैं? आपकी टीम में जाते हैं, आप ही ऊपर और ऊपर इंक्रीज होते हैं। तो ये बात समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आप लोग अपनी शॉपिंग रेगुलर करते चलिए, हर महीने 500 की शॉपिंग करिए, लेकिन करिए। जिनके आगे शून्य लिखा है, अभी तक कोई पीबी इन्होंने जनरेट नहीं किया है, प्लीज वो लोग शॉपिंग करें। जिनकी पीबी 10,000 से कम है वो 10,000 कोशिश करें। बाकी लोग जिनका 10,000 ऊपर हो चुका है वो धीरे धीरे करके 3 लाख पीबी तक बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोडक्ट घूम फिर के यही रहेंगे, गोल वही रहेगा, क्राइटेरिया वही रहेगी। हाँ ये हो सकता है ऑफर के सहारे, जैसे लास्ट जो सेशन में था पिछले बार जो साइकिल में था 15 डेज का, वो अवसर जिन लोगों ने छोड़ दिया, उस तरह पछता रहे हैं लोग कि 7,000 8,000 रुपए में 1 लाख पीबी। आज वही 1 लाख पीबी आपको लेना, आप सोच के बताइए कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो अवसर बार बार नहीं आता है, एक बार आता, 2 बार आता है। तो ठीक है अवसर छूट गया, लेकिन अब उस अवसर को पाने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और मेहनत ज्यादा करने के मतलब ये है कि चाहे आप नंबर्स पे काम कर लीजिए, चाहे बैलून पे काम करिए। जो पिछला ऑफर था वो क्या था, वो बैलून पर था। अब आपको काम नंबर्स पे करना है। नंबर्स से मतलब टीम जितनी बड़ी होगी, लोग एवरेज में भी शॉपिंग करेंगे तो आपका पैसा आएगा। लेकिन पैसा शॉपिंग करने पर ही आएगा, केवल ज्वाइन कर लेने से नहीं आएगा, केवल टीम ज्वाइन करा देने से नहीं आएगा, केवल मीटिंग अटेंड करने से भी नहीं आएगा। मीटिंग अटेंड करने का मतलब है कि आपको जो बताया जा रहा है उसको आप इंप्लीमेंट करिए, राइट। तो आज का जो मेरा सिस्टम का बताने का कॉन्सेप्ट था यही था कि आप लोग जो बिलीफ सिस्टम है उसको आप मजबूत करिए। और जो मैं अभी इसके पहले 70 मिनट का एटॉमिक 864 सिस्टम का वीडियो चलाया था, उसका लिंक यहाँ पर है। बाकी मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उसको आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, बहुत अजीब सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर आपने आप फॉलो करना शुरू कर दे, ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप एटॉमिक 864 सिस्टम को डाल के सर्च करिए। आप इसको बार बार सुनेंगे तो उतनी बार लगेगा हाँ इसमें जितनी बातें बताई गई हैं
कोई भी उसमें कोई बात गलत नहीं कर सकता, कह सकता है, लेकिन उसमें हम पालन कितना कर रहे हैं, यही वो हमारे आपके परिणाम और उसके बीच में, बिलीफ सिस्टम के बीच में अंतर है। क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो होता है हमारी एक अवधारणा होती है और हकीकत कुछ और होता है, तो उन दोनों के बीच में जो नॉलेज होता है वही फैक्ट है। जब हमारे अंदर नॉलेज आ जाएगी तो नॉलेज के माध्यम से हम फैक्ट जो सच्चाई है वहां तक पहुंच जाएंगे और फिर अपने आप ऑटोमेटिक मंजिल पर आएंगे। तो बढ़िए आगे एटॉमिक इंडिया के साथ अपने बेटर टुमारो के लिए। यहीं पर मैं आज का अपना ये सेशन जो है उसको मैं फिनिश करूंगा और उसके बाद फिर अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव आएगा, राइट। और कहा जाता है कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप जब खुद पे विश्वास करते हैं, ये पहला सच्चाई है आपको सफल होने का। यानी सारा चीज कर लीजिए, लेकिन आप अगर थोड़ी सी भी कसर हो कि आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो सच में आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि यस मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और दूसरी बात आपने कही कि क्या कहेंगे लोग, तो यही तो है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। अब सोचने की बात यह है कि लोग क्या सोचेंगे, वो भी अगर आप ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, राइट। तो उनके लिए कुछ छोड़ दीजिए, लोगों की राय तो बदलती रहती है, जैसे आपके हालात बदलेंगे लोगों की राय बदलती रहती है। अब ये राय बदलती है किस तरह से, स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत सारे खड्डे खोदे जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव बात आपके प्रति, अरे यार ये कहां फंस गए आप। लेकिन आपको जैसे ही सफल होते देखेंगे तो बोलेंगे मुझे तो पूरा यकीन था कि आप जरूर सक्सेस होंगे। यानी देर नहीं लगती है लोगों की राय बदलते हुए। बिल्कुल इसकी चिंता ना करें, बिल्कुल आप आगे की ओर बढ़ते रहें, लेकिन उसमें 3 चीज ABC याद रखना बहुत जरूरी है। एक्ट, बिलीव और कॉन्फिडेंस। ABC यानी एक्ट, बिलीव और कॉन्फिडेंस, यानी आपके जो सिस्टम को उसमें एक्टिव होके एक्ट करने की जरूरत है, साथ ही उस पर बिलीव करने की जरूरत है। आप जिस सिस्टम में काम करते हो वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा, तभी जब आप उस सिस्टम के साथ दिल से कनेक्ट होंगे, दिल से बिलीव करेंगे, और साथ ही आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको पूरी तरह जानकारी मिलेगी कंपनी के प्रोफाइल की, कंपनी के प्रोडक्ट की, कंपनी के पे आउट की, और ये सारे चीज को लेके जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चय है कि आपको सफलता मिलेगी। देखिए इसमें करना क्या है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे, लेकिन बात ये आती है जहां पे नकल नहीं करना था वहां पे नकल कर लिया करते थे, यानी स्कूल में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नकल ही करना है, यानी आप अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को देखते रहें कि वो कैसे कर रहे हैं, जो आज सफल हो रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, और उसको अगर आप नकल कर लिए तो आपको फिर सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। फर्क ये होता है ना कि लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, अपलाइन से पूछना है कैसे, और डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और बीच में कमाना है पैसे, राइट। अब ये चीज कब होगा, देखिए कोई भी सिस्टम को जब हम फॉलो करेंगे धीरे धीरे, तो स्टार्टिंग में ये होता है, ये हमारा एक लर्निंग पीरियड है। जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक हम अर्न भी नहीं कर पाएंगे। आज सोचिए एक IAS PCS की जॉब के लिए हम कितने साल तैयारी करते हैं, और क्या जरूरी है, क्या फिक्स है क्या कितने साल के बाद उनको जॉब मिल जाती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर दिल से 2 साल अगर दे देते हैं तो यहाँ पे फिक्स है कि आप एम्पीरियल पे जाएंगे, बशर्ते आप इस सिस्टम को कितने समझ के काम कर रहे हैं, आपके अंदर सिस्टम के प्रति कितना फेथ है, कितना बिलीव है, और वो बिलीव सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया लगता है आप लोग स्टेज पे आके बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, और मेरा छाती तो छाता बन जाता है। रियली कहता हूं कि बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को सुनता हूं। और ऐसे ही देखिए जिस तरह से आप लोग शेर दिल हैं, उस तरह से लोग अगर मिले तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम सभी लोग एक ऊंचाई पे पहुंचेंगे। लेकिन फर्क ये है कि हमारी तलाश तो जारी रहनी चाहिए,
देखिए जो कंसिस्टेंसी होता है, वो अपने अंदर अगर कंसिस्टेंसी लाएंगे तो वो भी दिन दूर नहीं है। अब हम ऐसा तो नहीं है, अगर हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं 2 दिन 4 दिन भेजे, तो क्या रिजल्ट हम चाहेंगे कि 90% 95% आए? नहीं आ सकता। हम डेली उसको तैयार करते हैं, डेली यूनिफॉर्म में भेजते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा इतना परसेंट लेके आए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जितने भी लाइफलाइन है अपने बच्चे की तरह होता है, उसी तरह से पालिए, उसी तरह से उनको सींचिए, उसी तरह से ज्ञान दीजिए, उसी तरह से उनको सिखाइए और समझाइए, और फिर देखिए क्या बदलाव आता है। यहाँ पे बैठे सारे लोग, कोई किसी के अपलाइन है, कोई किसी के डाउनलाइन है। यहाँ पे डाउनलाइन की बात आती ही नहीं, लाइफलाइन है। हम एक बिजनेस पार्टनर है, हम एक सहपाठी है, लेकिन जब बात सीखने समझने की आती है तो हम उस बात पे खरे उतरते हैं, और सीखने समझने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती, हम किसी से भी सीखते हैं। आज एक बात बताइए, आप सभी के पास एक छोटा सा यंत्र होगा, मोबाइल, किसी के पास ऐसी, किसी के पास 2 और किसी के पास 3 होगा, राइट? आज सच्चे अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या वो सिस्टम को आप बढ़िया चला पाते हैं या आपके बच्चे? सोचिए, सीखने की जरूरत है, आप अपने बच्चे से भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और आज आपने सीख लिया तो आज देखिए बिजनेस जो डिजिटली आपने अपनाया है, ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में इकलौता बिजनेस है, इसकी कोई भी एक दूसरा विकल्प नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस इस तरह से आपके लिए साबित होगा कि जिस तरह से आपने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि सच में ऐसा भी कोई बिजनेस हमारे साथ में आएगा। बस जरूरत है, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमने कई लोगों से ऐसे मिला, मैं बताऊं आपको कि कई लोगों से ऐसे मिला कि ज्वाइन करके रख लिए, एक बार प्रोडक्ट ले लिए, और जब उनसे बात चलती, हाँ मैं भी ज्वाइन किया हूँ एटॉमी, पैसा नहीं आता उधर से। अरे आपने एटॉमी ज्वाइन कर लिया तो क्या उससे पैसा आना शुरू हो जाता है? बिल्कुल नहीं, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं समझते 40-50 साल से गुप्ता जी के यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे थे, उन्होंने क्या दिया, और आज एक बार 10,000 पीवी का आपने खरीदी कर लिया तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि 50,000 रुपये आ जाए? नहीं, 50,000 नहीं, 50 लाख आएगा, लेकिन सिस्टम के साथ समझ के, सीख के और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, और कोई है तो उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू।